ईओआई क्या है ये ईओआई? जी हाँ, अगर मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करूं तो हर दूसरा डेवलपर, बिल्डर ईओआई कैलकुलेशन पे अपने प्रोजेक्ट मतलब प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहा है। और मज़े की बात तो ये है कि 80 से 90% जो ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनके अंदर एक डेवलपर ईओआई की स्कीम ऑफ़र लेके आता है, वो रातों रात बिक जाते हैं। जी हाँ, कहीं ये जो ईओआई ऑफ़र स्कीम डेवलपर ला रहा है, कहीं उसमें उसका तो बेनिफिट नहीं है, मतलब सिर्फ उसका तो बेनिफिट नहीं है, या कहीं ये सच में एक फ़ायदे का सौदा है। अगर मैं बात करूं उन बायर्स की, उन ऐसे प्रॉपर्टी सीकर्स की जो पिछले काफ़ी समय से बढ़ते हुए रेट्स को लेकर, जी हाँ, अगर मैं बात करूं रेट्स में बहुत ज़्यादा जंप आ गया है आज के टाइम में। अगर हम बात करें लग्जरी, सुपर लग्जरियस प्रोजेक्ट आ चुके हैं जिनका रेट कहीं ना कहीं 15,000 रुपये, 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट भी जा चुका है। तो ईओआई की कहानी कहीं ना कहीं उन ऐसे एक्चुअल प्रॉपर्टी बायर्स के लिए कोई फ़ायदे का सौदा है भी या नहीं, या कहीं ये एक गिमिक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डेवलपर एक सपने दिखा के आपसे पैसे इकट्ठे करके अपना उल्लू सीधा करना चाह रहा हो। जी हाँ, मैं दिनेश दयाल अपनी इस नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। मैं रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट एंड द एक्सपर्ट फॉर जनरेटिंग सेकंड इनकम सोर्सेज थ्रू कमर्शियल रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट, एंड समवेयर आई वुड लाइक टू हेल्प टू माय ऑल वैल्यूएबल प्रॉपर्टी सीकर्स, बायर्स एंड इन्वेस्टर्स कि उनके सही समय पे, सही प्रॉपर्टी में, सही प्रोजेक्ट पे, सही लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करा दिया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में उनको उसी प्रॉपर्टी पे एक हैंडसम प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन तो मिले, जिसको हम कैपिटल गेन भी कहते हैं। और अगर मैं खासकर ऐसी प्रॉपर्टीज़ की बात करूं जिसके अंदर पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट होता हो, जिसको हम कहीं ना कहीं रेंटल इनकम भी बोलते हैं, और हम रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट की भाषा में, लैंग्वेज में सेकंड इनकम सोर्स क्रिएशन भी बोलते हैं, तो उसके लिए भी हम अपनी एक्सपर्ट एडवाइस एंड सजेशन के लिए ऑलवेज विंडो ओपन करते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो थोड़ा सा अंदर आइए, हम अपने ऑफिस का व्यू दिखाते हुए इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जी हाँ, ईओआई का एक्चुअल में मतलब क्या है और इसका क्या एक बेसिक सिद्धांत है, और ये मार्केट में आजकल डेवलपर क्यों ला रहे हैं, और ला रहे हैं तो उनको सफलता क्यों मिल रही है। तो सबसे पहला इसका जो ईओआई की जो फुल फॉर्म है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। जी हाँ, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है आप अपना एक्सप्रेशन, जी हाँ, अपना इंटरेस्ट का एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं टूवर्ड्स डेवलपर कि मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट पे आपके इस प्रोजेक्ट में एंट्री करना चाह रहा हूँ। तो सबसे एक जो गहराई वाली बात है ये समझनी पड़ेगी, यहाँ पे ऑफर तो डेवलपर ने निकाला है, बट कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है वो कस्टमर, क्लाइंट या इन्वेस्टर्स की तरफ से आएगा, जिसमें डेवलपर को एक रिक्वेस्ट करी जाती है कि जी मैं अपना एक्सप्रेशन इंटरेस्ट शो कर रहा हूँ आपके साथ इस प्रॉपर्टी में पैसे लगाने के लिए, जिसकी वजह से मुझे अपने सपनों का घर मिल जाए, या कोई एक ऐसी कमर्शियल शॉप, ऑफिस मिल जाए जिसको मैं कहीं ना कहीं एज ए रेंटल पर्पज से यूज़ कर पाऊँ, या एज ए एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ कर पाऊँ। तो यहाँ पे हमने ये समझने की बात होगी कि इसमें जो ज़्यादातर या सभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत, वो रेजिडेंशियल ही प्रॉपर्टीज़ आती हैं या रेजिडेंशियल ही प्रोजेक्ट आते हैं। कमर्शियल के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि कमर्शियल की डिमांड सप्लाई का अलग लेवल है और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ का एक लेवल अलग है। अगर मैं डिमांड सप्लाई की बात करूँ, जिसकी सप्लाई चाहे कितनी भी हो जाए बट उसकी डिमांड बनी रहेगी। चाहे मैं बात करूँ जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनको भी अपना घर चाहिए, और जो बाकी 90% लोग जो बचे हुए हैं, जी हाँ, मैंने इसमें 10% कैटेगरी के लोग ले लिए थे, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड, एंटरप्रेन्योर, बाकी जो रेस्ट ऑफ 80-90% का रेशो है, उनको भी घर चाहिए, चाहे वो सरकारी जॉब में करने वाले लोग हों या प्राइवेट जॉब में करने वाले लोग हों, या अपना कोई भी छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं। तो उसका जो रेशो है बहुत बड़ा है। तो कुल मिला के 100% लोगों को घर चाहिए, अपने सपनों का घर चाहिए। तो बट 100% लोग ऐसे नहीं है जिनको दुकान चाहिए या ऑफिस चाहिए। जी हाँ, तो
मेरे हिसाब से ये मेरा वैलिड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर जो डेवलपर है ये निकालता क्यों है, उसका लॉजिक क्या है। देखिए जी, डेवलपर को भी एक मार्केट का सेंटीमेंट्स पता है कि इसमें अगर मैं ये ऑफ़र निकालता हूँ तो मेरे पास एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में काफ़ी सारे जो एक्चुअल प्रॉपर्टी बायर है, एक्चुअल जो सपने का घर लेने वाले लोग हैं वो यहाँ आएंगे और कुछ रेशो ऐसा भी हो सकता है जो 20% के आसपास जो एज ए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के रूप में, एज ए इन्वेस्टर्स के रूप में भी आना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें समझने की बात यह है कि डेवलपर एक ऐसा ऑफ़र निकालना चाह रहा है जिसकी वजह से वो 3-4 साल पुराने रेट को आज आपको देना चाह रहा है। जी हाँ, कहीं ना कहीं उसमें एक कैलकुलेशन होती है, वेरी लो टिकट साइज़ पे आपकी एंट्री हो जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम बात करें जो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, ऐसे काफ़ी सारे एक्चुअल प्रॉपर्टी बायर्स हैं, ऐसे बहुत सारे अनगिनत लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको अपना सपनों का घर नहीं मिल पा रहा है क्योंकि प्राइस बहुत ऊपर जा चुका है। हाई एंड लग्जीरियस प्रॉपर्टी मार्केट में आ चुकी हैं। अब जो प्रॉपर्टीज़ के साइज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं 2500 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट, इवन 3500 स्क्वायर फीट से लेकर 4000 5000 स्क्वायर फीट्स के ग्राउंड पे आ चुके हैं। चाहे मैं रेपुटेड डेवलपर की बात करूं या मिड सेगमेंट डेवलपर की बात करूं, तो यहाँ पे एक डेवलपर इसलिए ये प्रॉपर्टी के अंदर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पे आपको इन्वाइट कर रहा है। इसमें लो प्राइस का आपको जो एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो इसमें काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स या एंड यूजर एंट्री करेंगे तो उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। लो टिकट एंट्री, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि एक एश्योरेंस रहता है। जी हाँ, एक एश्योरेंस रहता है कि आपको लो टिकट साइज़ में, लो टिकट प्राइस में आपको एंट्री मिल रही है और इन वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड में आपको इस प्रॉपर्टी पे अप्रिशिएशन मिलेगा। तो ये दो गारंटी हो गई, एक आपका लो टिकट प्राइस में आपको एंट्री मिल रही है और वेरी इन शॉर्ट टर्म पीरियड में आपको उसी प्रॉपर्टी के प्राइस में एक अच्छा खासा अप्रिशिएशन मिलेगा, उसकी कीमत में जंप मिलेगी। जी हाँ, ये एक फ़ायदा हो गया। दूसरा इसमें एक विन विन सिचुएशन क्या रहती है, जो डेवलपर है वो चाहता है कि भाई मैं अगर यही पैसा मैं मार्केट से लेता उठाता तो उस पर मेरे को ब्याज देना पड़ता, उस पर मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ता। चाहे मैं बैंक से पैसा लेता इंटरेस्ट के रूप में, चाहे मैं एक प्राइवेट फाइनेंशियर से, या प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी की सेल होने में जो प्रॉफिट आता है उसके अंदर भी वो साझेदार बन जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक डेवलपर कहीं ना कहीं ये सोचता है कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं ये मार्केट में स्कीम निकाल देता हूँ ताकि मेरे को पैसा तो आए बट उसमें मेरे को कोई इंटरेस्ट ना देना पड़े। कल को अगर मार्केट से वो पैसा उठाता है, बैंक से पैसा उठाता है और उसमें वो असफल हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसका सिविल, उसका जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है वो ख़राब हो जाएगा। उसको संभालना, उसको मैनेज करना इज़ वेरी सम टाइम इम्पॉसिबल भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो विन विन सिचुएशन में है। बायर्स को, जी हाँ, प्रॉपर्टी बायर्स को लो टिकट साइज़ में प्रॉपर्टी मिल गई, एक डेवलपर को पैसा मिल गया काफ़ी सारा, जिसकी वजह से उस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए एक स्टार्टअप के रूप में कहीं ना कहीं उसको इनिशियल लेवल पर उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो वैलिड पॉइंट है कि ज़्यादातर जो डेवलपर हैं वो रेरा आने के बाद, जी हाँ, जब रेरा आ जाता है उसके मैप अथॉरिटी से पास हो जाते हैं, अथॉरिटी में जमा होते हैं, इवन रेरा की साइट पे भी जमा हो जाते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हैं और ये EOI का कंसेप्ट निकालते हैं ताकि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये प्रॉपर लॉन्च हो। तो इसमें एक सेफ गार्ड की भी एक कहानी आ जाती है कि जो सपनों का घर लेना चाह रहे हैं या जो एक शॉर्ट टर्म यानी कि 2-3 साल के लिए पैसा लगाना चाह रहे हैं, उनको एक सेफ गार्ड मिल जाता है, उनको कहीं ना कहीं एक भरोसा मिल जाता है रेरा का। इसके अलावा इसमें एक जो वैलिड पॉइंट आता है वो ये भी आता है कि अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं जिनको 3-4 साल के अंदर या उससे थोड़े से और कम पीरियड में, जी हाँ, अगर मैं पेमेंट प्लान की बात करूँ तो अमूमन 40-50% पेमेंट देने के बाद वो एग्जिट हो सकते हैं। उसमें एक डेवलपर कोई नॉमिनल ट्रांसफ़र चार्ज लेके आपको एग्जिट कर सकता है और नए बायर को उसमें एंटर करवा सकता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे डेवलपर और एक इन्वेस्टर्स की एक विन विन सिचुएशन पे कैलकुलेशन बनती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये बताने की कोशिश करी कि आजकल मार्केट में EOI क्यों चल रहा है और ये क्यों सफल हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो आपके
काम का हुआ होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।